क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर 4 हम आए थे, राइट। इसमें क्वेश्चन दिया 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab², a²b ये दो टर्म अलग अलग, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों क्यूब है और 4 टर्म्स है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? तो a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी अब तो तुम्हें लर्न होगी क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², राइट। तो ये जो टर्म है, ये टर्म हमें दी है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। पहले तो ये टर्म जो ये टर्म दी है वो इस टर्म में कंप्लीट है, 3a²b 3ab² यहाँ पे होता है, ये दोनों परफेक्ट क्यूब है, वो चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले देखो हम इज इक्वल टू ये लिखेंगे कि 64 जो है तो ये परफेक्ट क्यूब है, ए क्यूब की तरह तो है, 4a होल क्यूब करो तो 4 का क्यूब 64 होता है और ए का क्यूब a क्यूब, तो 64a³ हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद माइनस 27b³, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, और b तो 3b³, राइट, 3b³ हो गया। पर यहाँ पे हमने आगे क्या किया था कि सब जगह पे प्लस लिखा था, तो यहाँ प्लस लिख देते, राइट, और इसको अंदर माइनस कर देंगे, तो -3 का क्यूब भी क्या होगा, 27 माइनस ही होगा, तो वो बाद में माइनस हो जाएगा। हम सब में पहले प्लस ऐड करते थे, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे भी प्लस लिखते हैं, देखो। अब जो थर्ड टर्म लानी है वो हमें 3a²b, मतलब a ये हो गया, b ये हो गया, तो a² मतलब इसका स्क्वायर और b ये हमें कंप्लीट करना है। तो प्लस 3 एज इट इज़, ये 3 लिख दिया आइडेंटिटी वाला, राइट। अब उसके बाद a², तो a² मतलब क्या होगा, 16a², ये a² ये a हो जाएगा और ये b, तो इसका स्क्वायर 16 और a² इंटू b, तो b मतलब -3b, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो एक नेगेटिव है, तो ये पूरी साइन नेगेटिव हो जाएगी। तो 16 ये 3 3 9 -9 मल्टीप्लाई 16 144 होता है, तो -144 a²b, तो ये अरेंज हो गया, राइट। उसके बाद अब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में क्या करना है, तो प्लस 3 एज इट इज़ a, तो a 4a, ये a हो गया 4a, और b², तो इसका स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर 9 और b², तो ये टर्म हो गई, 4 3 12, 12 9 108 ab², राइट, इज इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 4a होल क्यूब प्लस -3b³ प्लस 3 इंटू ये 4a होल स्क्वायर और -3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू -3b होल स्क्वायर, तो ये 3a²b हो गया और 3ab² हो गया, राइट। तो इज इक्वल टू, अब क्या बचेगा, तो ये डायरेक्ट आंसर 4a माइनस 3b होल क्यूब, राइट। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, राइट। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर में क्या दिया है, तो 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p, ये भी यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 4 टर्म्स है, 2 परफेक्ट क्यूब है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। फ्रैक्शन में दिया है तो हमें उसको फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे, पर करना तो जैसे यहाँ किया है वही करना है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 परफेक्ट क्यूब a और b डिसाइड कर देना है। ये a माइनस b होल क्यूब होता है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², तो ये a और b 2 परफेक्ट क्यूब में से a और b हमें डिसाइड कर देना है। तो फर्स्ट वाला 27, तो वो 3p होल क्यूब, इस 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, राइट, तो ये a मिल जाएगा, राइट। फिर प्लस ये 1 और 216 है ना, 6 का क्यूब है, 6 6 36, 36 6 216 होता है, तो ये -1/6 उसका क्यूब हो जाएगा। ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये b,
ए क्यूब बी क्यूब हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस इसको मिल जाएगा बाद में, राइट। उसके बाद ये 3 एज इट इज़ लिखना है 3। अब ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये क्या होगा 3p मतलब 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर लिख देते, 9p स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी एज इट इज़ तो -1/6, तो -1/6, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 2 रहेगा, ये 9 है तो 9/2 p स्क्वायर, और ये एक नेगेटिव था तो नेगेटिव, तो -9/2 p स्क्वायर टर्म हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद थर्ड टर्म +3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए क्या था 3p, ए क्या था 3p, और बी स्क्वायर मतलब -1/6 का स्क्वायर 1/36, तो इसको करो तो 3 3 9, 9 4 3 3 9 हो जाएगा, और 9 4 तो 1/4p, तो ये हो गया 1/4p, राइट। अब इसको अरेंज कर देते तो 3p क्यूब प्लस -1/6 क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब हो गया, ये माइनस है तो माइनस मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए पहले लिखते हैं 3p स्क्वायर इंटू बी, तो ये बी लिखा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए मतलब 3p है, राइट, और बी स्क्वायर तो -1/6 होल स्क्वायर, तो ये 1/36 हो जाएगा, तो ये भी होगा। तो देयरफॉर 3p -1/6, यहाँ माइनस है तो -1/6 क्यूब इसका आंसर। तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3p -1/6 इंटू 3p -1/6 इंटू 3p -1/6, ये हो गया उसका आंसर। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वेरीफाई x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू द ब्रैकेट x² - xy + y²। ये आइडेंटिटी है, मैंने तुम्हें आगे भी लिखवाई है। तो इसका वेरिफिकेशन करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड होता है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन करना है। तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए इजी मेथड में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट दिया है उसमें सबसे पहले हमें RHS लेना है, RHS से LHS प्रूव करेंगे। तो RHS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो x + y इंटू x² - xy + y², ये RHS लेना है। अब यहाँ से ये RHS से इज इक्वल टू LHS हमें प्रूव करना है। किसी में भी वेरिफिकेशन में ये कर सकते हैं, राइट, RHS to LHS कर सकते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x जो है उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये x के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस y उसके साथ भी ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस y², राइट। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो तो x × x² क्या होगा x³ क्या होगा x³, फिर x × -xy, तो एक नेगेटिव टर्म है तो टर्म नेगेटिव आएगी, x × x x² और y x²y, फिर उसके बाद x और y², तो प्लस x y², ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों x²y तो प्लस x²y, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते तो y² हो जाएगा, और ये माइनस है तो -xy² प्लस ये y × y² क्या हो जाएगा y³ क्या हो जाएगा y³, राइट। तो इज इक्वल टू, अब देखो ये x²y माइनस और ये प्लस x²y, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये xy² प्लस ये -xy², तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ x³ ये और ये प्लस y³, राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे 4, तो इज इक्वल टू x³ माइनस प्लस y³ आया, वो क्या था LHS। तो RHS इज इक्वल टू LHS हमने प्रूव कर दिया। ये वेरिफिकेशन करना था, सिर्फ बहुत इजी है, सिर्फ दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो सेम अपोजिट साइन वाले सेम नंबर से इसे कैंसिल आउट कर देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड नंबर में भी वेरिफिकेशन दिया है, वो भी वही आइडेंटिटी है, इसमें प्लस था यहाँ माइनस है, राइट। अब इसको भी हमें
वेरिफिकेशन करना है तो इसमें भी RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो जो हमने आगे किया वही करते हैं। पहले ये x के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई है तो यहाँ माइनस वाई लेना है और ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब x इंटू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और y इज इट इज़, फिर x इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, राइट। अब ये माइनस है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस मिलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, राइट। पहले x वाली टर्म x लिखता हूँ मैं, राइट। फिर ये y के साथ इसको मल्टीप्लाई करते तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो बचेगा क्या है एक्स वाई स्क्वेयर, वाई इंटू वाई स्क्वेयर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब। तो अब ये एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है और ये एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या था LHS, तो इज इक्वल टू LHS, राइट। तो ये हो गया वेरिफिकेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फैक्टराइजेशन दिया है, तो फैक्टराइज में फर्स्ट क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 125z क्यूब। मतलब यहाँ पे देखो ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है और ये 3 का क्यूब है ये 5 का, मतलब दोनों टर्म परफेक्ट क्यूब है। दोनों टर्म परफेक्ट क्यूब हो तो जो अभी क्वेश्चन 9 में हमने आइडेंटिटी वेरीफाई की है वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमने ये वेरीफाई की थी, इसमें x टर्म में दिया था, यहाँ पे a टर्म है a b टर्म, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी हमने अभी वेरीफाई की थी RHS से LHS में, राइट। तो यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये आइडेंटिटी हमें पहले लिख देनी है कि वी नो डैट, ये लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी कब यूज़ करनी है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग प्लस साइन से अलग करके या माइनस साइन से अलग करके क्यूब दिया हो तब ये a प्लस बी होल क्यूब दिया हो, ब्रैकेट के बाहर क्यूब दिया हो, तो ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी है। ये आइडेंटिटी तभी यूज़ करनी है कि दो परफेक्ट क्यूब का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हो, तभी ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। वो खास याद रखना है कि कब कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि ये a b ये दो टर्म पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो a है ये 27y क्यूब जो दिया है ना, ये मैं इसे लिखता हूँ 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा देखो, तो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ कि 3y क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब है, 5 ज़ा 120, 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125 z क्यूब, राइट। तो ये टर्म्स हो गए कि ये इज इक्वल टू मैंने ये लिख दिया, राइट। तो इज इक्वल टू अब ये 3y ये a हो गया और 5z ये b हो गया। अब यही a और b लेके हमें ये ऐसे इसको कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा इज इक्वल टू 3y a प्लस b, मतलब 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z, राइट। फिर सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस ए बी, तो 3y इंटू 5z a इंटू बी, राइट, प्लस 5z होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया। अब इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 3y प्लस 5z और ये 3y स्क्वायर करो तो क्या होगा 9y स्क्वायर, और ये 3 5 ज़ा 15, तो माइनस 15 y मल्टीप्लाई y सॉरी ये z है तो 5z, तो 15 yz क्या होगा y इंटू z yz,
और ये इसका स्क्वायर करना है तो प्लस 25z²। तो ये उसका आंसर हो गया, राइट। ये दोनों ब्रैकेट, तो ये फैक्टराइज हो गए कि इसके दो फैक्टर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर मिलेगा, राइट। तो ये याद रखना है तुम्हें कि ये जो वेरिफिकेशन वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वही आइडेंटिटी यहाँ पे लर्न करके रखनी है, वो आइडेंटिटी ही यहाँ पे यूज़ करनी है। अभी उसमें सेकंड नंबर भी दिया है, ऐसे देखो सेकंड नंबर में दिया है 64m³ माइनस 343n³। तो ये दोनों क्यूब है, ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो दोनों परफेक्ट क्यूब है। 64 जो है वो 4 का क्यूब है और ये 343 है ना वो 7 का क्यूब है। कुछ क्यूब्स तुम्हें लर्न कर देने पड़ेंगे। 343 7 का क्यूब है, तो इज इक्वल टू हमें वही करना है। आइडेंटिटी तो कौन सी यूज़ करोगे, तो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या होगा, तो अभी हमने जो वेरीफाई किया था, राइट, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, पर यही मेथड सबसे शॉर्ट है इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, ओके। तो अब इसको इज इक्वल टू क्या रखोगे, तो ये परफेक्ट क्यूब किसका है, 4 का, 4m³ माइनस ये 7n³ ये हो गया। तो इज इक्वल टू अब ये a हो गया और ये b हो गया, a और b, यहाँ पे a और b, a इज इक्वल टू 4m ले लेना है, b इज इक्वल टू 7n ले लेना है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब इज इक्वल टू ये करते हैं, देखो तो a माइनस b मतलब 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n, राइट। फिर बिग ब्रैकेट करके लिखते हैं, फर्स्ट a² तो 4m² उसके बाद प्लस ab, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4m इंटू 7n, राइट। फिर उसके बाद b² तो 7n² ये हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 4m माइनस 7n, ये एज इट इज़। अब ये 16m² स्क्वायर कर दिया इसका, 16m² हो गया, 7 4 ज़ा 28 m इंटू n प्लस 7 7 ज़ा 49n²। तो ये दोनों अलग से आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करना है। ये तुम्हें कंपलसरी याद रखनी है, ये दो कैसा सम दिया हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ओके। आज यहाँ तक करते हैं।